बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, मैं आपका मेरे चैनल शागिद फाउंडेशन में इस्तकबाल करता हूं। बच्चों, आज हम इस वीडियो में क्या करेंगे? आज हम इस वीडियो में 7वीं रियाजी के 5वें सबक की मशक़ी सवालात 22 को हल करेंगे। बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि इस सबक के पहले वीडियो में नातिक़ आदाद किनको कहा जाता है, रैशनल नंबर्स किनको कहा जाता है, इसको मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो बच्चों, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। अगर आप उस वीडियो को देख लेंगे तो आप बहुत आसानी से नातिक़ आदाद किनको कहा जाता है इसको समझ सकेंगे। वैसे बच्चों, मैं क्या करूँगा, उस वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप चाहे तो उस लिंक पर भी क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों, हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। बच्चों, मशक़ी सवालात 22 के पहले सवाल में हमको क्या करना है? मशक़ी सवालात 22 के पहले सवाल में वो कह रहे हैं कि दर्जे झैल नातिक़ आदाद की जमा कीजिए। ठीक है बच्चों, इस पहले सवाल में हमको क्या करना है? दिए गए नातिक़ आदाद की जमा करना है। ठीक है बच्चों, नातिक़ आदाद की जमा किस तरह से की जाती है? जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नातिक़ आदाद ये बिल्कुल कसरों की तरह होते हैं, फ्रैक्शंस की तरह होते हैं। जिस तरह से कसर में एक शुमार कुनिंदा होता है, एक नसब नुमा होता है, तो बिल्कुल उसी तरह से नातिक़ आदाद में भी एक शुमार कुनिंदा होता है और एक नसब नुमा होता है। तो नातिक़ आदाद की जमा बिल्कुल उसी तरह से की जाती है जिस तरह से कसरों की जमा की जाती है। कसरों की जमा करते वक्त क्या किया जाता है? कसरों की जमा करने के लिए पहले नसब नुमाओं को एक जैसे बनाया जाता है। अगर नसब नुमा अलग अलग हो तो नसब नुमाओं को सेम बनाया जाता है और फिर उन कसरों की जमा की जाती है। तो बिल्कुल उसी तरह से नातिक़ आदाद की जमा करने के लिए भी क्या किया जाता है? अगर नसब नुमा अलग अलग हो तो नसब नुमाओं को सेम बनाया जाता है और फिर उनकी जमा की जाती है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, हम क्या करेंगे? कसरों की जमा के उसी उसूल का इस्तेमाल करके नातिक़ आदाद की जमा करेंगे। ठीक है बच्चों, हमको यहाँ पर क्या करना है? पहले सवाल में हमको 5/36 और 6/42 इन दोनों नातिक़ आदाद की जमा करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन दोनों नातिक़ आदाद के नसब नुमा अलग अलग है। तो हमको क्या करना होगा? इनकी जमा करने के लिए पहले इन दोनों नातिक़ आदाद के नसब नुमाओं को सेम बनाना होगा। ठीक है बच्चों, नसब नुमाओं को सेम किस तरह से बनाया जाता है? नसब नुमाओं को सेम बनाने के लिए हमको क्या करना होगा? नसब नुमाओं का एलसीएम मुश्तरक जुज़ाफ़े अक़ल मालूम करना होगा। ठीक है बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि 7वीं रियाजी के चौथे सबक में एलसीएम किसको कहा जाता है और दिए हुए आदाद का एलसीएम किस तरह से मालूम किया जाता है, इसको हमने डिटेल में समझाया। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो आप उन वीडियोस को ज़रूर देखें। अगर आप उन वीडियोस को देख लेंगे तो आप आसानी से इस मशक़ी सवालात में दिए गए सवालात को भी समझ सकेंगे। ठीक है, तो बच्चों, सबसे पहले हमको क्या करना होगा? यहाँ पर इन दोनों नातिक़ आदाद की जमा करने के लिए इन दोनों नातिक़ आदाद के नसब नुमाओं का एलसीएम यानी मुश्तरक जुज़ाफ़े अक़ल मालूम करना होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर 36 और 42 इन दोनों नसब नुमाओं का एलसीएम पहले से यहाँ पर मालूम कर लें। यहाँ आप देख सकते हैं कि 36 और 42 का जो एलसीएम आया है वो कितना आया है? 252 आया है। ठीक है बच्चों, दिए हुए आदाद का एलसीएम किस तरह से मालूम किया जाता है? दिए हुए आदाद का एलसीएम मालूम करने के लिए दिए हुए आदाद को मुफरद आदाद से उस वक्त तक तकसीम किया जाता है जब तक कि आखिर में एक ना आ जाए। ठीक है, तो इस तरह से दिए हुए आदाद का एलसीएम मालूम किया जाता है। बच्चों, अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं कि दिए हुए आदाद का एलसीएम किस तरह से मालूम किया जाता है तो आप 7वीं रियाजी के चौथे सबक के वीडियोज़ को देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 36 और 42 का एलसीएम क्या आया है? 252 आया है। तो अब हमको क्या करना होगा? इन दोनों नातिक़ आदाद के नसब नुमाओं को सेम बनाने के लिए हमको इन दोनों नातिक़ आदाद के नसब नुमाओं को क्या बनाना होगा? 252 बनाना होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? इन दोनों नातिक़ आदाद के नसब नुमाओं को क्या बनाएंगे? 252। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं? 5/36 इस अदद के नसब नुमाओं को 252 बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5/36। हमको क्या करना है? 5/36 इस नातिक़ अदद के नसब नुमा को क्या बनाना है? 252 बनाना है। ठीक है बच्चों, 5/36 इस नातिक़ अदद के नसब नुमा को 252 बनाने के लिए हमको क्या करना होगा? इसके नसब नुमा को हमको किसी एक अदद से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो बच्चों 36 को 252 बनाने के लिए हमको किस अदद से मल्टीप्लाई करना होगा? बच्चों, अगर आप यहाँ पर गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 36 को 7 से मल्टीप्लाई करने पर 36 क्या बन जाएंगे? 252 बन जाएंगे। ठीक है, देखिए बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 2 दूनी 4, ये 4 तिया 12 और ये 12 तिया 36। ठीक है, इन चारों आदाद को ज़र्ब करने पर क्या आ रहे हैं? 36 आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि 36 को 7 से ज़र्ब करने पर क्या आएंगे? 252 आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या करना होगा? 36 को 252 बनाने के लिए हमको 36 को 7 से मल्टीप्लाई
करना होगा। 36 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 252। लेकिन बच्चों यहाँ पर एक बात ख्याल रखिए कि यहाँ पर हमने क्या किया है 5/36 इस नातिक अदद के नसब नुमा को 7 से मल्टीप्लाई किया है, तो हमको शुमार कुनिंदा को भी 7 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। क्योंकि आप ये बात जानते हैं कि जब भी हम किसी भी नातिक अदद के या किसी भी कसर के नसब नुमा को किसी अदद से ज़र्ब करते हैं तो ये ज़रूरी है कि उसके शुमार कुनिंदा को भी उसी अदद से ज़र्ब किया जाए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके नातिक अदद की या कसरी की कीमत ही बदल जाएगी, वो दूसरा ही नातिक अदद बन जाएगा। ठीक है, तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपके नातिक अदद की या कसरी की कीमत ना बदले तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, शुमार कुनिंदा और नसब नुमा को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हमको यहाँ पर शुमार कुनिंदा को भी 7 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर शुमार कुनिंदा में क्या आ जाएगा 5 सते 35 और नसब नुमा में 36 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएंगे 252। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हमने 5/36 इस नातिक अदद के नसब नुमा को 252 बना लिया है। अब हमको क्या करना है 6/42 इस नातिक अदद के नसब नुमा को 252 बनाना है। ठीक है, अब हमको क्या करना है 6/42 के नसब नुमा को यानी 42 को 252 बनाना है। ठीक है बच्चों, 42 को 252 बनाने के लिए हमको 42 को किस अदद से मल्टीप्लाई करना होगा। देखिए बच्चों, आपको मैं यहाँ पर इस अज्जा ज़रबी की मदद से आपको ये बता देता हूँ कि 42 को किस अदद से मल्टीप्लाई करने पर 252 आ सकते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 7 या 21 7 या 21 और ये 21 दूनी 42। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर 252 के अज्जा ज़रबी में ये 42 छुपे हुए हैं। ठीक है, 7 या 21 21 दूनी 42। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर इन तीनों आदात को 3 7 और 2 इन तीनों आदात को 2 ज़रब 3 से ज़रब करने पर 2 ज़रब 3 का मतलब क्या है 6। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर ये 42 को 6 से मल्टीप्लाई करने पर कितने आएंगे 252 आएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 42 को 252 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह से शुमार कुनिंदा में भी 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो शुमार कुनिंदा में क्या आ जाएगा 6 6 36 और नसब नुमा में आ जाएंगे 252। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हमने इन दोनों नातिक आदात के नसब नुमाओं को सेम बना दिया यानी 252 बना दिया है। अब हम क्या कर सकते हैं आसानी से इन नातिक आदात की जमा कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर 35/252 प्लस 36/252। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन दोनों नातिक आदात के नसब नुमा सेम है, इसलिए हम इनकी आसानी से जमा कर सकते हैं। इन दोनों नातिक आदात की जमा करने के लिए हमको क्या करना होगा, सिर्फ शुमार कुनिंदा में जमा का अमल करना होगा और नसब नुमा को जैसे कि वैसे ही लिखना होगा। ठीक है बच्चों, ये बात हमेशा याद रखिए, जिस तरह से कसरों की जमा करते वक्त सिर्फ शुमार कुनिंदा में जमा का अमल होता है और नसब नुमा को जैसे कि वैसे ही लिख दिया जाता है, तो बिल्कुल उसी तरह से नातिक आदात की जमा करते वक्त भी सिर्फ शुमार कुनिंदा में जमा का अमल होता है, नसब नुमा को जैसे कि वैसे ही लिख दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे सिर्फ शुमार कुनिंदा में जमा का अमल करेंगे और नसब नुमा को जैसे कि वैसे ही लिख देंगे। ठीक है, अब बच्चों शुमार कुनिंदा में जो आदाद है उनकी जमा करने पर क्या आएगा 35 और 36 की जमा करने पर क्या आएगा 71। ठीक है, और नसब नुमा में क्या आ जाएगा 252। तो इस तरह से बच्चों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया है 71/252। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 5/36 और 6/42 इन दोनों नातिक आदात को जमा करने पर क्या जवाब आएगा 71/252। ठीक है, यहाँ पर मैं इस फाइनल आंसर को लिख लेता हूँ। हमारा फाइनल आंसर होगा 71/252। 71/252। तो इस तरह से बच्चों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा फाइनल आंसर क्या है 71/252। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 5/36 और 6/42 इन दोनों नातिक आदात को जमा करने पर क्या जवाब आएगा 71/252। ठीक है बच्चों, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ फाइनल आंसर लिख लेता हूँ। हमारा फाइनल आंसर होगा 71/252। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हमने सवाल नंबर 1 के पहली ज़ैली सवाल को हल कर लिया है। बच्चों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पॉज कीजिए और वीडियो को पॉज करके इस सवाल को कॉपी कर लीजिए। फिर मैं क्या करता हूँ बोर्ड को साफ़ करके दूसरे ज़ैली सवाल को हल कर लेता हूँ।
तो चलिए बच्चों हम दूसरे ज़ैली सवाल को देख लेते हैं। बच्चों दूसरे ज़ैली सवाल में आप देख सकते हैं कि हमको यहाँ पर दो मुरक्कब कसरें दी गई है, दो मिक्स्ड फ्रैक्शंस दी गई हैं। हमको क्या करना है, इनको ऐड करना है। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन मुरक्कब कसरों को गैर वाजिब कसरी की सूरत में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। बच्चों जैसे कि आप जानते हैं कि छठी क्लास में हमने मुरक्कब कसरों को गैर वाजिब कसरी की सूरत में किस तरह से लिखा जाता है, गैर वाजिब कसरों को मुरक्कब कसरी की सूरत में किस तरह से लिखा जाता है, इसको हमने डिटेल में समझाया। तो बच्चों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मुरक्कब कसरों को गैर वाजिब कसरी की सूरत में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है ये पहले से ही मालूम होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों मुरक्कब कसरों को ऐड करने के लिए पहले हम इनको गैर वाजिब कसर की सूरत में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की सूरत में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, मुरक्कब कसरों को गैर वाजिब कसर की सूरत में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया जाता है, नसब नुमा को सही अदद से मल्टीप्लाई किया जाता है और शुमार कुनिंदा को उसमें ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस मुरक्कब कसरों को गैर वाजिब कसर की सूरत में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना होगा, नसब नुमा को इस सही अदद से, इस गिनती की अदद से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो ये 3 ज़रब 1 और शुमार कुनिंदा को ऐड करना होगा। तो ये शुमार कुनिंदा में 2 है तो उसको हमने यहाँ पर ऐड कर दिया और नसब नुमा को जैसे के वैसे ही लिखना होगा। ठीक है, इसी तरह से इस मुरक्कब कसरों को गैर वाजिब कसर की सूरत में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, नसब नुमा से इस गिनती की अदद को या सही अदद को मल्टीप्लाई करना होगा और शुमार कुनिंदा को ऐड करना होगा और नसब नुमा को फिर जैसे के वैसे ही लिखना होगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, मुरक्कब कसरों को गैर वाजिब कसरी की सूरत में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब बच्चों यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 3 एकन 3 और ये 2 5 5 और ये नसब नुमा जैसे के वैसे। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर शुमार कुनिंदा में क्या आएगा, 5 दूनी 10 और 4 14, तो शुमार कुनिंदा में आ जाएंगे 14 और नसब नुमा में आएंगे 5। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हमने यहाँ पर इन मुरक्कब कसरों को गैर वाजिब कसर की सूरत में कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, अब बच्चों हम क्या कर सकते हैं, इनको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन दोनों कसरों के या इन दोनों नातिक़ आदात के नसब नुमा अलग अलग है, इसलिए हमको क्या करना होगा, इन दोनों नातिक़ आदात के नसब नुमाओं को सेम बनाना होगा। सेम बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, इन दोनों कसरों के नसब नुमाओं का एलसीएम मालूम करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने पहले से ही इन दोनों आदात का एलसीएम यहाँ पर मालूम कर लिया है। इन दोनों आदात का एलसीएम क्या है, 15 है। ठीक है, तो हमको क्या करना होगा, इन दोनों नातिक़ आदात के नसब नुमाओं को सेम बनाने के लिए उनको क्या बनाना होगा, 15 बनाना होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस नातिक़ आदत के नसब नुमा को 15 बना लेते हैं। ठीक है, पहला नातिक़ आदत क्या है, 5/3। 5/3 इस नातिक़ आदत के नसब नुमा को यानी 3 को हमको क्या बनाना है, 15 बनाना है। ठीक है, 3 को 15 बनाने के लिए क्या करना होगा, 3 को 15 बनाने के लिए हमको 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऊपर क्या आ जाएगा, 5 पंजे 25 और नीचे क्या आएगा, 3 पंजे 15। तो इस तरह से हमने 5/3 इस नातिक़ आदत के नसब नुमा को 15 बना लिया है। ठीक है, इसी तरह से अब हमको 14/5 इस नातिक़ आदत के नसब नुमा को क्या करना है, 15 बनाना है। ठीक है, 5 को 15 बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, इसको भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 14 तिया ये 42 आ जाएंगे शुमार कुनिंदा में और नसब नुमा में 5 तिया 15। ठीक है, तो इस तरह से हमने इन दोनों नातिक़ आदात के नसब नुमाओं को सेम बना दिया, यानी 15 बना दिया। अब हम क्या कर सकते हैं, आसानी से इनको ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे देयरफॉर 25/15 प्लस 42/15। ठीक है, यहाँ पर इन दोनों नातिक़ आदत के नसब नुमा सेम है तो अब इनकी जमा आसानी से हम कर सकते हैं। ठीक है, नातिक़ आदत की जमा करने के लिए क्या करना होगा, सिर्फ शुमार कुनिंदा में जमा का अमल करना होगा। 25 जमा 42 और नसब नुमा में 15 है तो उसको जैसे कि वैसे लिखना होगा। ठीक है, अब शुमार कुनिंदा में क्या आ जाएगा, ये देखिए 5 और ये 2 7, 4 और ये 2 6, ऊपर आगे 66 और नीचे क्या आ जाएंगे 15। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हमने यहाँ पर इन दोनों मुरक्कब कसरों की जमा कर दी है। तो इन दोनों मुरक्कब कसरों की जमा करने पर क्या जवाब आया है, 66/15। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हम यहाँ पर हमारा फाइनल आंसर लिख सकते हैं। हमारा फाइनल आंसर होगा 67/15। ठीक है, तो इस तरह से हमने दूसरे ज़ैली सवाल को हल कर लिया है।
अब बच्चों तीसरे सवाल को देखिए। तीसरे सवाल में हमको क्या करना है, 11/17 और 13/19 इन दोनों नातिक आदाद की जमा करना है। लेकिन यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इन दोनों आदाद के नसबनुमा अलग अलग है। तो इन दोनों आदाद के नसबनुमाओं को सेम बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, इन दोनों आदाद के नसबनुमाओं का एलसीएम मालूम करना होगा। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने पहले से ही इन दोनों नातिक आदाद के नसबनुमाओं का एलसीएम मालूम कर लिया है। इन दोनों आदाद के नसबनुमाओं का एलसीएम क्या है, 323। ठीक है, तो हमको क्या करना होगा, इन दोनों नातिक आदाद के नसबनुमा को 323 बनाना होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 11/17 इस नातिक आदाद के नसबनुमा को 323 बनाएंगे। ठीक है, 11/17 हमको क्या करना है, 17 को 323 बनाना है। ठीक है, अब बच्चों सवाल ये है कि 17 को 323 बनाने के लिए हमको किस अदद से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 17 को 19 से मल्टीप्लाई करने पर 323 आ रहे हैं। तो हमको क्या करना होगा, 17 को 323 बनाने के लिए 19 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम यहाँ नीचे भी 19 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर भी 19 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब बच्चों शुमार कुनिंदा में क्या आएगा, 11 और 19 को मल्टीप्लाई करने पर 11 और 19 को मल्टीप्लाई करने पर आएंगे 209। ठीक है, और 17 और 19 को मल्टीप्लाई करने पर क्या आएंगे, 323। तो इस तरह से हमने 11/17 के नसबनुमा को 323 बना दिया है। अब हमको क्या करना है, 13/19 के नसबनुमा को 323 बनाना है। 13/19, अब हमको 19 को 323 बनाना है। ठीक है, तो 19 को हमको किस अदद से मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 19 को 17 से मल्टीप्लाई करने पर 323 आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, हमको 19 को 323 बनाने के लिए 17 से मल्टीप्लाई करना होगा। नीचे भी 17 से मल्टीप्लाई करना होगा और ऊपर भी 17 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब ये 13 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 221। ऊपर आएंगे 221 और नीचे आ जाएंगे 323। तो इस तरह से हमने इन दोनों नातिक आदाद के नसबनुमाओं को सेम बना दिया, यानी 323 बना दिया है। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, आसानी से इन आदाद की जमा कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर 209/323 प्लस 221/323। ठीक है, अब इन आदाद की जमा करने के लिए हमको सिर्फ शुमार कुनिंदा में जमा का अमल करना होगा। तो ये 209 + 221/323। ठीक है, अब ये 209 और 221 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 430 और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 323। तो इस तरह से हमारा फाइनल आंसर होगा 430/323। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 11/17 और 13/19 इन दोनों नातिक आदाद को जमा करने पर क्या जवाब आएगा, 430/323। हमारा फाइनल आंसर हम यहाँ पर लिख लेंगे, हमारा फाइनल आंसर होगा 430/323। तो इस तरह से हमने तीसरे ज़ैली सवाल को भी कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए बच्चों अब चौथे ज़ैली सवाल को देखिए। चौथे ज़ैली सवाल में हमको क्या करना है, इन दो मुरक्कब कसरों को, इन दो मिक्स्ड फ्रैक्शंस को ऐड करना है। ठीक है, इसके लिए बच्चों सबसे पहले हमको क्या करना होगा, सबसे पहले हमको इन मुरक्कब कसरों को गैर वाजिब कसरे की सूरत में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना होगा। ठीक है, देखिए बच्चों इसको हम किस तरह से गैर वाजिब कसरे की सूरत में लिख सकते हैं। हमको क्या करना होगा, नसब नुमा को इस गिनती की आदत से मल्टीप्लाई करना होगा और फिर शुमार कुनिंदा को ऐड कर देना होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, नसब नुमा को इस गिनती की आदत से मल्टीप्लाई करेंगे और शुमार कुनिंदा को ऐड कर देंगे और नसब नुमा को जैसे कि वैसे ही लिख लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, मुरक्कब कसर को गैर वाजिब कसर की सूरत में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह से इस मुरक्कब कसर को गैर वाजिब कसर की सूरत में तब्दील करने के लिए हमको नसब नुमा को इस गिनती की आदत से मल्टीप्लाई करना होगा और शुमार कुनिंदा को ऐड कर देना होगा और नसब नुमा को जैसे कि वैसे ही लिखना होगा। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, 11 दूनी 22, 22 और 3 25 और ये नसब नुमा जैसे कि वैसे। इसी तरह से यहाँ पर 77 51, 77 और 3 80, 80/77। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हमने यहाँ पर इन मुरक्कब कसरों को गैर वाजिब कसर की सूरत में तब्दील कर दिया है।
अब बच्चों हम क्या कर सकते हैं, इन नातिक आदाद की जमा कर सकते हैं। इन नातिक आदाद की जमा करने के लिए सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि इनके नसब नुमा सेम है या नहीं। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि इन दोनों नातिक आदाद के नसब नुमा अलग अलग है। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, इन नातिक आदाद के नसब नुमाओं को सेम बनाना होगा, और सेम बनाने के लिए हमको इन नातिक आदाद के नसब नुमाओं का एलसीएम मालूम करना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर इन दोनों नातिक आदाद के नसब नुमाओं का एलसीएम पहले से ही मालूम कर लिया है। इन दोनों नातिक आदाद के नसब नुमाओं का एलसीएम आया है 77। ठीक है, तो हमको क्या करना होगा, इन दोनों नातिक आदाद के नसब नुमाओं को क्या बनाना होगा, 77 बनाना होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस नातिक आदाद के नसब नुमा को 77 बना लेते हैं। 25/11 के नसब नुमा को हमको क्या करना है, 77 बनाना है। ठीक है, 25/11 के नसब नुमा को यानी 11 को 77 बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, 7 से मल्टीप्लाई करना होगा। 11 को आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 77 आ जाएगा। ठीक है, अब बच्चों ये शुमार कुनिंदा में क्या आ जाएगा, 25 सत्ते। 25 सत्ते कितने होते हैं, 25 सत्ते होते हैं 175। यहाँ पर आ जाएंगे 175 और नसब नुमा में क्या आ जाएंगे, 11 सत्ते 77। तो इस तरह से हमने 25/11 के नसब नुमा क्या बना दिया है, 77 बना दिया है। ठीक है, इसी तरह से बच्चों अब हमको 80/77 के नसब नुमाओं को 77 बनाना होगा। लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं कि 80/77 का नसब नुमा पहले से ही 77 है, तो इसको हमको छेड़ना नहीं होगा, उसको हम जैसे कि वैसे ही लिख लेंगे। तो हम यहाँ पर 80/77 को जैसे कि वैसे ही लिख लेंगे, क्योंकि इसका नसब नुमा पहले से ही 77 है। ठीक है, तो इस तरह से हमने इन दोनों नातिक आदाद के नसब नुमाओं को 77 बना दिया है। अब हम आसानी से इन दोनों नातिक आदाद की जमा कर सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर लिखेंगे 175/77 प्लस 80/77। ठीक है, अब यहाँ पर इन दोनों आदाद के नसब नुमा सेम बन गए, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, नसब नुमा को जैसे कि वैसे लिख लेंगे और सिर्फ शुमार कुनिंदा में जमा का अमल करेंगे। 175 जमा 180। 175 में 80 जमा करने पर क्या आएगा, 255। 255/77। ठीक है, तो इस तरह से इन दोनों मुरक्कब कसरों को जमा करने पर क्या जवाब आएगा, 255/77। ठीक है, तो इस तरह से हमारा फाइनल आंसर होगा 255/77। तो इस तरह से बच्चों हमने मश्क़ी सवालात 22 का जो पहला सवाल था उसको कंप्लीट कर लिया है। बच्चों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मश्क़ी सवालात 22 का पहला सवाल ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब बच्चों आखिर में आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए, ताकि हम आपके लिए इसी तरह से मैथमेटिक्स के वीडियोस बनाते रहें।